इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड और बीटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। और इस वक्त हम गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख सकते हैं कि गोल्ड हैज बीन इन क्लियर ओवरऑल अप ट्रेंड। एक बड़ा ही मैसिव बुलिश ट्रेंड हमारे पास चल रहा है और प्रीवियस वीक के अंदर हमें एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक देखने को मिली है जो कि हमें रिट्रेसमेंट के बारे में बता रही है कि ओवरऑल मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग या रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास एक की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास की स्ट्रक्चरल जो हाई है वो है अराउंड 2955 के ऊपर, जो मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये जो इनगल्फिंग कैंडल है ये ओवरऑल हमें प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बता रही है कि दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट डेफिनेशनली। अब ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट अगर अपनी डीप रिट्रेसमेंट लेती है तो हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मार्केट अगर लेती है वीकली टाइम फ्रेम में तो वो इस रीजन तक लेगी वीकली में, इस एरिया तक। और इस रीजन की प्राइसेस हमारे पास तकरीबन 2788 से लेके 2744 तक का एरिया बन रहा है वीकली के अंदर। इन केस ऑफ अ रिट्रेसमेंट ये वो वाला जोन है जहां से हमें दोबारा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखनी चाहिए। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं ओवरऑल, और लास्ट वीक मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी रही है। अगर हम डीएक्सवाई के ऊपर बात करें तो डीएक्सवाई में एक मैसिव हमें बेयरिशनेस देखने को मिली है प्रीवियस वीक। बहुत बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट वीक हमें जो डॉलर के अंदर वीकनेस दिखाई दी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो इस जगह के ऊपर टॉप पे किया है, इस एरिया पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे करने के बाद रिट्रेसमेंट की, ऑफ कोर्स डबल टॉप, लिक्विडिटी इंड्यूस करने के बाद और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट अपने कंटिन्यूएशन टुवर्ड द डाउन साइड डायरेक्शन कर रही है। अब इसके पीछे मेजर हाथ, इस वीकनेस के पीछे डॉलर की रिसेंट लेबर डेटा और रिसेंट हम ग्रोथ का डेटा अगर डॉलर का देखते हैं तो वो बड़ा वीक है। अगर हम फ्राइडे को आने वाली एनएफपी देखें तो दैट वाज रियली नेगेटिव फॉर डॉलर ओवरऑल। इसके साथ जो टैरिफ वार चल रही है यूएस की, मेक्सिको, कनाडा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ ऐड किए हैं यूएस ने, अब उसके अगेंस्ट जो रेजिलियंस है बाकी कंट्रीज की वो भी बहुत ज्यादा वीकनेस का बायस बन रही है डॉलर के अंदर। और हमें वन ऑफ द हिस्टोरिकल मेजर वीक्स डॉलर के अंदर देखने को मिला है जिसमें हमें वीकनेस देखने को मिली है डॉलर के अंदर। हम अगर अपना एनएफपी का डेटा देखें, हम ग्रोथ का डेटा देखें, हम ओवरऑल जब इकोनॉमी को देखते हैं तो काफी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है डॉलर के अंदर इन itself। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स उनका एक ओवरऑल रेट कट करने का ओवरऑल एक फेज चला पड़ा है। यानी रेट इन द फ्यूचर भी बढ़ाने के चीजें चल नहीं रही। अब रेट कट यानी एक डोविश साइकिल में हमारे पास इतना ज्यादा लेबर मार्केट का नेगेटिव डेटा और प्लस ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, कनाडा ने भी टैरिफ ऐड कर दिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वीकनेस के तौर पे काम कर रही हैं डॉलर के अंदर। अब इवन दो जो डॉलर है वो एक बड़े की लेवल के ऊपर खड़ा है इस वक्त, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिले, लेकिन ड्यू टू फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स prices are more likely to continue moving to the downside direction। अब इस चीज को अगर हम जेन में रखें कि डॉलर के अंदर ये जो वीकनेस आ रही है ये इन इटसेल्फ एक बड़ी गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज है। हम डॉलर के अंदर जब वीकनेस की बात कर ही रहे हैं तो अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखें स्पेशली,
हम डैक्स को अगर देखते हैं, तो हमें उसके अंदर अ, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल रही है। डैक्स हैज़ बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट जो बुल रनर है पिछले फ्यू वीक्स के अंदर और डेज़ के अंदर, वन ऑफ दोज़ स्टॉक है। यानी यूरोपियन मार्केट स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और एज़ कंपेयर टू अगर हम इसको नैस्डैक को देखें, नेस्ट 100 को, तो वो हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिला है। और हम स्ट्रीम्स के ऊपर काफ़ी मर्तबा स्टैगफ्लेशन की बात कर चुके हैं। स्टैगर्ड इन्फ्लेशन जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इकोनॉमिकल ग्रोथ डाउन होती है, और इन्फ्लेशन अपने टारगेट्स तक नहीं अचीव कर हो पाती। हमारे पास सीपीआई का डेटा अभी भी देखें तो 2% टारगेट तक नहीं है। लेकिन हम इकोनॉमी को अगर देखें तो इकोनॉमी के अंदर मोर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई प्लस डिक्रीजिंग इकोनॉमी, डिक्रीजिंग ग्रोथ, ये हमें ओवरऑल स्टैगर्ड इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन की तरफ लेके जाते हैं, व्हिच इज रियली अ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में आपको पता है कि इन्वेस्टर्स हमारे पास सेफ हेवन्स की तरफ ज्यादा रुजू करता है। अगर हम सेफ हेवन्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम अगर जापानीज येन को देखें, जीएक्सवाई, तो जापानीज येन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आई है ओवरऑल। यानी ये सारे के सारे फंडामेंटल्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये जापानीज येन इंडेक्स है और हैवी बाइंग हो रही है जापानीज येन के अंदर। और अगर हम टीएलटी को देखते हैं तो उसको भी वो एज अ हेज काम करता है इन दीज रिस्क ऑफ सिनेरियोज। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि टीएलटी ने भी हमें काफी जो है वो स्ट्रेंथ देखने को मिली है अलोंग विद जापानीज येन। अब इस जापानीज येन अपसाइड के ऊपर जा रहा है हमारे पास, यानी सेफ हेवन्स की तरफ ज्यादा इन्वेस्टर्स का रश है, और यूएस इंडिसेस डाउन जा रही हैं, और ड्यू टू दिस ट्रेड वॉर यूरोपियन मार्केट्स बूम कर रही हैं, एंड डीएक्सवाई इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा वीक है। अब ये सारे फंडामेंटल्स हमें देखने का मकसद क्या है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही हैं, दीज आर नॉट लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग फॉर डॉलर इटसेल्फ। अब ये वो फंडामेंटल रीजंस हैं जो हमें डॉलर के ऊपर एक वीक बायस, बेरिश बायस दे रही हैं, और गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड इज आल्सो अ सेफ हेवन, एंड आल्सो हमें पता है कि ट्रेड वॉर जो चल रही है यूएस की, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया यूक्रेन सिचुएशन अगेन, हमें पिछले दिनों में उसके अंदर भी अगेन फिर से खबरें, वो ज़ेलेंस्की का जो विजिट है टुवर्ड्स यूएस, और वहां पे जो चीजें, अब ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टर्स को जो है सेफ हेवन्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। डॉलर इन इटसेल्फ एक सेफ हेवन है। अगर हम फियर एंड ग्रीड की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, तो विक्स को अगर हम देखें, तो विक्स हैज बीन स्पाइकिंग अप अगेन। विक्स में अगेन हमें ओवरऑल बुलिश साइड के ऊपर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो विक्स इस तरीके से अपसाइड के ऊपर जाना, ये हमें वोलेटिलिटी इंक्रीज बता रहा है, और यूएस इंडिसेस का डाउनफॉल, और डॉलर के अंदर वीकनेस, और जापानीज येन टीएलटी का ऊपर जाना, ये सारी की सारी चीजें फंडामेंटल्स हमें ये बता रहे हैं कि ओवरऑल हमें गोल्ड को, जापानीज येन को, स्विस फ्रैंक को, इन चीजों को हमें बुलिश साइड के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक फंडामेंटल नैरेटिव समझ में आ चुका है गोल्ड का बुलिश साइड के ऊपर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, दिस इज डेली टाइम फ्रेम बाय द वे गोल्ड के अंदर, और हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लास्ट वीक हमने ये देखा कि मार्केट में ये जो इनगल्फिंग लगी है, इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उसके लो के नीचे मार्केट ने ये स्वीप किया सारा का सारा, एंड टेस्टेड द लो ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक। ये यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ने इसका टेस्ट किया, ये सारा का सारा, और इस इंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे की जो लिक्विडिटी है वो सारी की सारी स्वीप करने के बाद, अगर हम इसको यहाँ पे H1 में जाके देखते हैं प्राइस एक्शन को, ये आ गया हमारे पास 1 आवर का टाइम। अब H1 में हम देखें तो ये सारा लिक्विडिटी स्वीप, पूरी बेरिशनेस
जो हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिलता है बुलिश साइड पे, यहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस जगह पे, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हायर हाई रिट्रेसमेंट और ये अगेन हाई इस जगह के ऊपर। ये हमारे पास रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे, ये वाला। इस जगह पे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अगेन एक हायर हाई क्रिएट किया यहाँ पे, ये वाला। अब हमारे पास 1 आवर के अंदर जो हाई है, स्ट्रक्चरल हाई है, वो है 29 और इसकी एग्जैक्ट प्राइस बन रही है 29.27 की। अब मार्केट ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे पड़ा, इस एरिया के ऊपर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके दोबारा मार्केट बाइंग करने की तरफ, अपसाइड के ऊपर बुलिशनेस की तरफ जा रही है। अब टेक्निकली हमारे पास एक पूरे वीक के अंदर एक मैसिव रेंज यहाँ पे करी होगी। अब इस मैसिव रेंज में जब बार-बार मार्केट में हमें अपर रेंज से 29, 27 से सेलिंग देखने को मिली, तो बार-बार इस एफपीजी स्ट्रक्चरल सपोर्ट से, मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट यहाँ से बाइंग, जो बाइंग होती हुई वापस हमें नजर आ रही है। अब बड़ा सिंपल सा नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है कि ये जो लो है हमारे पास इस जगह पे 2878 की, जब तक प्राइसेस इससे ऊपर है ना, हम ओवरऑल बुलिश। और अगर हमें नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो रेंज है 29 27 की, ये ब्रेकआउट करने को मिलता है अपसाइड की जानिब, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम इसको नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पास 2955 फर्स्ट टारगेट होगा। इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, 2955 फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद हमारे पास इसका ब्रेकआउट अगर होता है, देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 3000 एरिया, इस जगह पे 3000। अगर हमारे पास 2955 ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे 3000 के ऊपर। अब फंडामेंटल नैरेटिव तो आपको सारा समझ में आ चुका है, जिस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूँ फंडामेंटली। तो ये वाले जो लेवल्स हैं, ये जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट इट विल ट्रिगर अ कंटीन्यूअस मोमेंटम टुवर्ड द अपसाइड डायरेक्शन, और ये हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन डिस्पाइट बीइंग ऑल दोज फंडामेंटल जिसकी हमने बात की है, अगर मार्केट में बेयर्स किक इन करते हैं और 2878 को नीचे ब्रेकआउट कर देते हैं, इसके नीचे ब्रेकआउट हो जाता है, देन हम इसमें एक और सिनेरियो देखेंगे। अब वो सिनेरियो क्या है, उसकी रीजनिंग मेरे पास है वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी मैं जरा एक फ्रेश चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट थिंग। ये अब इस चार्ट के ऊपर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर एक फिब लगाते हैं फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल इम्पल्स करेक्शन का स्टार्ट और जहां तक हुआ था खत्म, जहां से इम्पल्स स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे मैं एक एक्सपेंशन टारगेट लगाता हूँ 1.61 का। ये अब हम देखें तो मार्केट ने ये हार्मोनिक लेवल 161 का यहाँ पे टेस्ट कर दिया है। अब वो जो मैंने आपको 1 आवर में एक लेवल बताया, वो नीचे ब्रेकआउट होता है, तो देन क्योंकि हमारे पास 161 अचीव है, दिस कुड ट्रिगर अनदर मूव लोअर बैक टूवर्ड्स ये वाला, वो जो वीकली का जोन स्टार्ट में आपको बताया था, जो कि दूसरे चार्ट के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। अगर ये 2878 के नीचे हमें ब्रेक मिलता है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टारगेट टू द डाउनसाइड डायरेक्शन, यहाँ तक 2788, और फिर यहाँ से अगेन बाइंग होगी। तो इस चीज को भी आपने ख्याल में रखना है कि जो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आवर के अंदर ये 2878 के नीचे ब्रेकआउट होता है, तो देन इट विल लीव अस further lower towards these correctional areas before moving higher again। तो ये गोल्ड के अंदर ओवरऑल हमें सिनेरियो देखने को मिला है। एक और जो आउटलुक मेरे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड के लिए मौजूद है, वो है मोर ऑफ अ वेव एनालिसिस यहाँ पे। अगर उसके लिए भी मैं दूसरे चार्ट के रुख करूंगा,
ताकि हमारे लेवल्स डिस्टर्ब ना हो। अ, अब वो नैरेटिव मेरा बेसिकली इट्स प्योरली बेस्ड ऑन वेव एनालिसिस, और वो ये है कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट एंड देन दिस इज फर्स्ट वेव वन, दिस इज सेकंड वेव टू, और दिस इज थर्ड वेव यहाँ पे, एंड दिस इज पॉसिबली अ फोर्थ वेव, और जिसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिफ्थ वेव का यहाँ पे, वो फिफ्थ वेव का जो टारगेट होगा वो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस फर्स्ट वेव। यानी अगर मैं इसको मेजर करता हूँ यहाँ से, ये पहली वेव को इस जगह से, और मैं इसी को फोर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास जो टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है वो 3050 का नजर आ रहा है। ठीक है, सो अगर हमारे पास मैं अगर ये यहाँ से ड्राइंग्स रिमूव करूँ पॉइंटर वाली, ये ये और ये इस तरीके से, और मैं यहाँ पे वेव्स लगा दूं इस जगह पे, तो दिस इज योर स्टार्ट ऑफ इम्पल्स वेव, दिस इज फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, और फिफ्थ वेव हमारे पास काइंड ऑफ यहाँ तक आ रही है। तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स काफी बुलिशनेस की फेवर दे रहे हैं, और टारगेट हमारे पास 3050 के अराउंड हमें नजर आ रहा है ओवरऑल अपसाइड की जाने। प्लस वी हैव दिस ट्रेंड लाइन हियर एज वेल, ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस जगह पे, और जो हमें अगेन टारगेट से फर्स्ट इम्पल्स तक, जितनी फर्स्ट वेव की मेजरमेंट थी उतना दे रहे हैं, तो 3050 यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मजीद मार्केट को, अगर ये वेव इसी तरीके से चलती है, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए हमें H1 के इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देखने को अगर मिलेगा, तो दैट विल ट्रिगर दिस अपसाइड मूवमेंट। तो ये है जी किस्सा कहानी हमारे पास ओवरऑल गोल्ड की आने वाले वीक के लिए। हो सकता है इसको, इस सिनेरियो को सारे को प्ले आउट होने के लिए कुछ दिन लग जाए मजीद, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के लिहाज से हमारे पास ये चीजें चल रही हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अभी क्रिप्टो मार्केट को भी देखते हैं। उससे पहले जस्ट सो यू नो, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल फ्लोर ट्रेंड मास्टरी कोर्स है, उसके एडमिशन्स भी ओपन है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा हेडर में, तो आप वहां पे मैसेज करके अपने स्पॉट सिक्योर करवा सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको डिटेल में खुद सीखना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बीटीसी के ऊपर चलते हैं, बीटीसी वर्सेस यूएस डॉलर। अब बीटीसी के ऊपर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये डेली का टाइम फ्रेम आ गया, और अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर है तो आपको पता होगा कि हमने ये वाला मार्केट का जो टॉप है एग्जैक्ट तकरीबन इस एरिया में तब मार्केट थी 97,000 के करीब, कुछ इस तरीके से, तब हमने इसका ये टारगेट निकाल लिया था कि दिस इज गोइंग टू बी द टॉप, और उसके बाद हमें एक मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगी, विच वाज प्योरली बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक्स, जिसमें हमने मेजर मूव मेथड को यूज किया था यहाँ पे, और हमने अपनी वेव का, बुलिश वेव का नेक्स्ट टारगेट यहाँ से निकाला था कुछ इस तरीके से, ये वाला। सो दैट वर्कड आउट प्रिटी परफेक्टली। मार्केट ने अपना वेव का टारगेट अचीव करके वहां से अब डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट किया हुआ है। अब टेक्निकल्स की बात अगर हम करें, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल शिफ्ट ओवरऑल देखने को मिला हुआ है सेल साइड के ऊपर, और हमारे पास पहली दफा स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ पे सेल साइड पे देखने को मिला है, जब मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद ऑफ कोर्स डबल टॉप यहाँ पे इस जगह पे, और डबल टॉप के बाद हमारे पास अगेन लो के नीचे अगेन क्लोजिंग हो चुकी है, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इस जगह पे, और उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड की मूवमेंट कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास की जो लेवल है इस वक्त, वो ये वाला नजर आ रहा है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है मार्केट की, ये जो अपसाइड की वेव कंप्लीट हुई है दोबारा से स्टार्ट होने की।
अगर हम अपने इस लो टू हाई एक फिब लगाते हैं इस जगह पे, लो टू हाई ये, तो मार्केट ने अपना 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है यहाँ पे। ये 50% का रिट्रेसमेंट एरिया अचीव कर लिया हुआ है और इसको टच करते ही यहाँ से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली थी। और ऑफ कोर्स ट्रम्प का जो ट्रेजरी के अंदर बीटीसी और बाकी कॉइन्स को लेके आना, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी साइन हो चुका है अभी प्रीवियसली एक दो दिन पहले। आई डोंट नो कब आप वीडियो देख रहे हैं, क्रिप्टो समिट भी हुआ है, काफी पॉजिटिव चीजें हैं ओवरऑल क्रिप्टोज के लिए। तो अब हमारे पास अगर हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो बड़ा ही एक सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। ये एरिया यहाँ पे की रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जिसके नीचे नीचे हम बेयरिश हैं, सेलर्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये एरिया इस वक्त सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, इस जगह पे QML H4 में QML का एरिया है। अब अगर हमारे पास एक डाउनसाइड की मूवमेंट आती है और हम इस जोन को ब्रेकआउट कर देते हैं, देन वी शुड एक्सपेक्ट अ मूव लोअर टुवर्ड्स 72,000 और फिर यहाँ से अगेन बुलिशनेस की तरफ, और यहाँ तक हम आते हैं तो फिर आई गेस दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबल बॉटम हमारे पास। और इसके बाद हम 125 की तरफ, हमारे पास जो स्ट्रक्चर की वेव जा रही है वो 125 की जाने चल रही है। तो अगर हमारे पास डाउनसाइड ब्रेक होता है तो ये सिनेरियो है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है और ये रेंज ब्रेक कर देती है अपसाइड के ऊपर, देन उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बाद बुलिश हो जाएंगे और यहीं से ही 125 का टारगेट का वेट करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल बीटीसी के अंदर सिनेरियो चल रहा है। डेली के अंदर इन लेवल्स को आपने वॉच करना है, इन सिनेरियोज को देखना है, एंड ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन इनकमिंग वीक्स ओवरऑल। तो इसको भी आपने नजर रखनी है ओवरऑल। जब मार्केट रिस्क ऑफ में होती है तो ये याद रखा है कि जो यूएस इंडिसेस हैं, चाहे वो उसके अलावा क्रिप्टोस हैं, जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, वहां पे मार्केट में बुलिशनेस आने के चांसेस कम होते हैं। सो ये चीज मजीद ऐड ऑन कर रही है कि मे भी कुछ दिन अभी मजीद कुछ देर के लिए क्रिप्टोज बेरिश रहे। सो आई गेस दिस इज इट फिर टुडेज वीडियो के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। और बाकी जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों को, स्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को एंड एवरीथिंग एल्स, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और ज्वाइन कर लें। और मंडे को दोबारा मुलाकात होती है लाइव स्ट्रीम में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।